प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लखीमपुर खीरी कांड की दोबारा से सुनवाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। तो कल स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है, बहुत गंभीर टिप्पणी की है और यहाँ तक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है। यानी न्यायालय बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए हैं जो स्टेटस रिपोर्ट इन्होंने दी है। यानी देखिए, और माननीय न्यायालय ने ये भी कहा है कि जो रवैया आप इस केस में आरोपियों के साथ अपना रहे हैं, क्या ये आम नागरिक के साथ भी होता है? आम नागरिक अगर किसी अपराध में कहीं पकड़े जाते हैं तो क्या उनके साथ भी पेश करने के लिए या उनकी गवाही लेने के लिए या उनसे आगे जांच करने के लिए क्या यही रवैया अपनाया जाता है? माननीय न्यायालय ने ये भी कहा है कि क्या आप यही करते हैं, आप नोटिस लेकर के जाके उनको कहेंगे कृपया आ जाइए, कृपया चलिए हमारे साथ, क्या ये रवैया आप आम लोगों के साथ भी करते हैं? बहुत बड़े बड़े सवाल, गंभीर सवाल माननीय न्यायालय ने कहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हम कोई इसका भरोसा नहीं कर सकते हैं, इनके भरोसे पर जांच नहीं छोड़ सकते हैं। इवन माननीय न्यायालय ने ये भी कहा है कि हम सीबीआई को केस देने के भी हक में नहीं हैं। और ये यानी सरकार के जो नुमाइंदे वहाँ पेश हुए थे, उनको ये भी कहा है कि हम क्यों सीबीआई का विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। मतलब इनडायरेक्टली माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि आप भली भांति जानते हैं। कहने का मतलब है कि सीबीआई के ऊपर प्रधानमंत्री महोदय का खुद कंट्रोल होता है, गृह मंत्रालय का कंट्रोल होता है। तो माननीय न्यायालय ने कितनी चिंता की बात कही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं और सीबीआई का भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ये जांच आखिर कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही फैसला करेंगे। अब ये 20 अक्टूबर की दोबारा से सुनवाई की डेट लगा रखी है और इस बीच में यानी जो भी कोई डेवलपमेंट होगा उसमें हालांकि अब लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ ज़रूर सोचेगी, ज़रूर कुछ गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि माननीय न्यायालय की बहुत गंभीर टिप्पणी है, ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। यानी कि खुले घूमते रहना अपराधी, जो दूसरे अपराधी आम अपराधी जहाँ जैसे ही पता लगता है तुरंत उनको पकड़ लिया जाता है, और इस केस में क्योंकि अपराधी मंत्री का लड़का है, इवन मंत्री का इस्तीफ़ा तक अभी तक नहीं हुआ है, तो कैसे न्याय होगा, न्याय कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है? यानी गृह राज्य मंत्री खुद गलत बयान दिया, उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, उनको अभी तक ना पद से हटाया गया है, ना उनको अरेस्ट किया गया है, और उन्हीं का बेटा है ये आरोप। तो कैसे इसमें हम सोच सकते हैं? गृह राज्य मंत्री जब तक पद पर हैं तो ये कैसे जांच होने देंगे? जांच किस दिशा में जाएगी, ये सोचना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद भी अभी तक कोई ख़ास हरकत नज़र नहीं आई है, अभी तक कोई हरकत नज़र नहीं आई है ऐसी। अब देखना है कि और अगले 2-3 दिन में क्या रवैया उत्तर प्रदेश सरकार अपनाती है और जांच किस दिशा में जाती है, किस तरीके से सरकार आगे पेश आती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना एक्शन आगे लेती है, ये सब अभी देखना बाकी है। लेकिन माननीय न्यायालय की टिप्पणी बहुत गंभीर है और बहुत ही शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लिए, बहुत ही अफसोस की बात है। यानी पूरा देश समझ चुका है कि इनकी मानसिकता क्या है, ये आम नागरिक में और अपने आदमियों में कितना फ़र्क समझते हैं, ये सारा उजागर हो चुका है, सब उजागर हो गया है। अब ये किसी से छिपा नहीं है, ये इनकी पोल खुल चुकी है। अब देखना है अगले 2-4 दिन में माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक कहाँ तक डेवलपमेंट होता है, किस दिशा में ये जांच जाती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।